नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहा एक माचिस की चिंगारी हादसे को दावत दे गई, पूरी खबर आगे दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स वायरस का खौफ दिख रहा है। भारत में क्या है तैयारी, आगे आपको दिखाएंगे। एक शख्स को बीड़ी पीना इतना भारी पड़ा, जैसे ही उसने माचिस जलाई उसके बाद भयंकर आग लग गई, कई दुकानें जल गईं। आखिर यह हादसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, ये सभी जानते हैं। लेकिन कभी कभी बीड़ी पीना मुसीबत भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक चिंगारी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से एक वीडियो सामने आया है जो बेहद ही हैरान करने वाला है। एक दुकान के बाहर दो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक शख्स बीड़ी पीने के लिए माचिस सुलगाने लगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही दहशत में डालने वाला था। जैसे ही उसने माचिस की तिल्ली को जमीन पर फेंका तो उसके बाद भयंकर आग लग गई। आग का एक गोला बनता दिखाई दिया। आग को देखकर उन दोनों की हालत पतली हो गई। ऐन वक्त पर दोनों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह थी सड़क पर बिखरा पेट्रोल। कहा जा रहा है कि एक शख्स बोतल में पेट्रोल भरकर ला रहा था, लेकिन बोतल गिर गई और सारा पेट्रोल सड़क पर बिखर गया। लेकिन जैसे ही पेट्रोल जलती माचिस के संपर्क में आया तो भयंकर आग भड़क गई। आग ने वहीं पर खड़ी बाइक को भी अपनी चपेट में लिया। एक शख्स बाइक को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग फैलते देख उसने बाइक को वहीं पर छोड़ दिया। आग ने पास की कई दुकानों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे कई दुकानें जल गईं। इस तरह एक चिंगारी ने लाखों का नुकसान करा दिया। 1 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है। घटना से पहले मौके पर एक स्कूटी और एक बाइक खड़ी थी। वो तो स्कूटी वाला ऐन वक्त पर वहां से निकल गया, नहीं तो उसकी स्कूटी बच नहीं पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाराष्ट्र से रोड रेस का एक डरा देने वाला मामला सामने आया है। आरोपी के कार ड्राइवर ने पहले एक कार सवार को टक्कर मारी और एक शख्स को घसीटते हुए ले गया। पारिवारिक कलह का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सड़क पर कोहराम मचा हुआ है। एक कार चालक बेहद ही गुस्से में है। वो अपना आपा खो चुका है। उसने अपनी कार से एक शख्स को टक्कर मारी और दूर तक घसीट दिया। इसी तरह उसने सफेद कार को जोर से टक्कर मार दी। सड़क पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं। सड़क पर दहशत फैलाने वाला ये मंजर महाराष्ट्र के ठाणे शहर का है। अंबरनाथ इलाके में रोड रेस की इस घटना के 2 वीडियो सामने आए हैं। जिसने भी इन वीडियो को देखा वो सन्न रह गया। ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। कार चालक की इस करतूत से दूसरे राहगीर भी हैरान रह गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आरोपी कार ड्राइवर ने पहले शख्स को टक्कर मारी और उसे घसीटने लगा। वो यहीं पर नहीं रुका। उसने अपनी गाड़ी को मोड़ा और सफेद कार को तेज टक्कर मारते हुए उसे दूर तक धकेलते हुए ले जाता है। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सफेद रंग की कार के अंदर महिलाएं भी बैठी हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान एक पीड़ित सड़क पर कार के पीछे भागता हुआ नजर आया। इस घटना में 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कल्याण बदलापुर स्टेट हाईवे के चिखलोली इलाके की यह घटना है। पारिवारिक रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है, जहां गुस्साए शख्स ने लोगों को कुचलने की कोशिश की। टक्कर लगने से सड़क पर मौजूद 2 बाइक सवार भी कार की चपेट में आकर घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने आरोपी चालक की कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी।
इस घटना में कई लोग लहूलुहान भी हो गए। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। महाराष्ट्र में आए दिन हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे हैं, जो बेहद ही चिंता में डालने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हालात एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। मैदानी इलाकों में भी मानसूनी बारिश मुसीबत बन गई है। पहाड़ों पर बारिश कहर बरपा रही है। लहरों की मार से भारी भरकम गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर नदी और नालों में उफान है, जो लोगों के मुसीबत की वजह बना हुआ है। इसके अलावा लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से नदी और बरसाती नालों में उफान है। पानी इतनी तेजी के साथ बह रहा है कि अगर किसी ने सड़क को पार करने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाएगी। सैलाब में सड़क के डूबने से वहां का संपर्क जिले के दूसरे हिस्सों से टूट गया। रामनगर में एक जगह तो सड़क के बीचों बीच सैलाब आने से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जो जहां था वहीं रुक गया। रामनगर में बरसाती नाले में उफान आने पर एक कार नाले में बह गई। पहले तो कार सैलाब में फंस गई, फिर लहरों की मार से भारी भरकम गाड़ी उसमें किसी खिलौने की तरह बहती दिखाई दी। हालांकि जैसे ही आसपास के लोगों ने बहती हुई कार को देखा, वो मदद के लिए दौड़ पड़े और कार में मौजूद लोगों को बचा लिया। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से हालत खराब है। तेज बारिश की वजह से नैनीताल में कई जगह सड़कों पर पानी के तेज बहाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। नैनीताल के कोटाबाग में बरसाती नाले का पानी बढ़ने से एक लड़का उसमें बह गया। ये तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां बरसाती नाले के तेज बहाव में एक कार तिनके की तरह बहने लगी। ये तस्वीर देर शाम की बताई जा रही है, जब एक कार लहरों की मार झेल नहीं पाई और बहने लगी। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि गाड़ी में बैठे लोगों ने फौरन गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। सिक्किम के सिंगताम में पहाड़ खिसकने की वजह से बिजली परियोजना का काम बंद हो गया। पहाड़ इतनी भयानक तरीके से गिरा कि देखने वालों की रूह कांप उठी। एक ही झटके में पूरी की पूरी चट्टान भरभरा के नीचे आ गई। अचानक टूटे पहाड़ के हिस्से ने नीचे मौजूद बिजली परियोजना के प्लांट को तहस नहस कर दिया। तेलंगाना के निजामाबाद में यात्रियों से भरी एक बस रेलवे अंडरपास में डूब गई। बस वारंगल से निजामाबाद की ओर जा रही थी, लेकिन उसका ड्राइवर भारी बारिश के बाद जमे हुए पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया। बस का सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाई दिया। और पूरी दुनिया में इस वक्त मंकी पॉक्स नाम की बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मंकी पॉक्स को लेकर भारत अलर्ट मोड पर है और इस बीच दिल्ली एम्स ने मंकी पॉक्स को रोकने को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया है। देखिए। मंकी पॉक्स बीमारी की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यह बीमारी 17 अफ्रीकी देशों और बाहर के कई देशों में फैल चुकी है। क्या इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है? इसे लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने संदिग्ध मंकी पॉक्स के मामले को लेकर SOP जारी की गई है, जिसके मुताबिक बुखार, दाने या संक्रमित मंकी पॉक्स मामले के संपर्क में आने वाले मरीजों को तुरंत चिन्हित किया जाए। साथ ही इस बीमारी के मुख्य लक्षण भी बताए गए हैं। एम पॉक्स बीमारी एक तरह की वायरल बीमारी होती है और ये मोस्टली किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के क्लोज संपर्क में आने से होती है। उससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, ओपन वुंड हो या सलेवा का एक्सचेंज हो, उससे होती है।
और एक तरह की वायरल बीमारी है। इसमें लोगों को मुख्यतः बॉडी में पेन होगा, फीवर होगा, बॉडी में पेनफुल रैशेस होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, बहुत कमजोरी आती है। अमूमन ये बीमारी संपर्क आने के हफ्ते से 10 दिन में फैलती है और 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाती है। ज्यादातर लोगों में फैटल नहीं होती, पर किसी में अगर इम्यूनिटी की कमी है या किसी में बहुत सीरियस बीमारी हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति की जान का खतरा भी होता है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। कई देशों में बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरीके से अलर्ट पे है। हालांकि यहाँ पर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बीते दिनों पीएम की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों पे समीक्षा की गई थी, क्योंकि बीते दिनों WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है और डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर इसको कैसे ट्रीट करना है, इसका बचाव कैसे करना है, अगर इस पे काम कर लिया जाए तो इसे महामारी होने से रोका जा सकता है। WHO ने इसे इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये अफ्रीकन रीजन में हुआ है जहां पर कि मंकीज के साथ ह्यूमन कांटेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं कि फीवर होता है, रैश होता है, मसल पेन होता है और इसमें स्कैब्स आते हैं जो कि पहले फ्लैट होते हैं, बाद में फ्लूइड से भर जाता है पर पस्ट्यूल का फॉर्म लेता है। मंकी पॉक्स इस वक्त अफ्रीका में एक आउटब्रेक हुआ है। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ मंकी पॉक्स का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अगर दिल्ली के 3 हॉस्पिटल्स की बात की जाए, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और RML, इन तीनों हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन के लिए वार्ड भी बना दिए गए हैं और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ज्यादातर जो ये मामले हैं ये कई बार इम्यूनिटी ठीक होने से ठीक हो जाते हैं। इसके लक्षण कोविड की तरह नहीं है, तो इसको हम कोविड की तरह एक महामारी नहीं कह सकते। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं एयरपोर्ट्स पर और पूरी तरीके से जो है वो स्कैनिंग की जा रही है ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का भी ज्यादा से ज्यादा पता चले। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिक ने पहली बार साल 1958 में की थी, जब बंदरों में मंकी पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फरार खान की रिपोर्ट। बागपत में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक शख्स की गर्दन कट गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया। चाइनीज मांझा लोगों की जान के लिए आफत बनता दिख रहा है। अस्पताल में बेड पर लेटा ये शख्स उसी जानलेवा मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया और अब वो असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है। चाइनीज मांझे पर बैन होने के बावजूद ये धड़ल्ले से बिक रहा है और ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बागपत में एक हफ्ते में ये तीसरी घटना है जब कोई शख्स चाइनीज मांझे से घायल हो गया। बड़ौत इलाके में ये शख्स बाइक पर जा रहा था। जैसे ही वो दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बावली गांव के नजदीक पहुंचता है, तभी अचानक उसकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया और गर्दन को बुरी तरह से काट दिया। जैसे तैसे उसके परिजन को इस बात की खबर मिली। वो मौके पर भागे आए। वहाँ जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गए। शख्स बुरी तरह लहूलुहान था। इसके बाद उसे नजदीकी के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चाइनीज मांझे पर बैन होने के बावजूद इसका इस्तेमाल और बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। जब बावली में घुसा, मेरा सवाल एकदम ख्याल लगा था। बावली में घुसा, उसमें चाइनीज जो मांझा है वो नाक में निकल गया। ये ज्यादा 3-4 दिन पहले फिर हुआ था एक लड़के के साथ। ऐसे ही जयपुर भी हुआ, यहाँ ही होता है। बावली में घुसने से पहले ही घुसते ही हो जाता है। गर्दन सारी कटी हुई है। अब क्या कंडीशन है? अब तो भैया सीरियस है। वहीं 3 दिन पहले बागपत में ही चाइनीज मांझे में उलझकर बिजली विभाग के कर्मचारी की गर्दन कट गई थी, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो भी बाइक से सवार होकर घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में चाइनीज मांझा उसे उलझ गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
जिला और पुलिस प्रशासन चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्ती दिखाई तो उसके बाद बाजार से चाइनीज मांझा लगभग गायब सा हो गया था, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल कम नहीं हुआ और हादसे भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब ये मांझा ऑनलाइन भी बेचा जा रहा है, जिससे ये लोगों के पास आसानी से पहुंच जाता है। इसे मोनो मांझा के नाम से जाना जाता है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर मांझा ऑनलाइन बेचा जा रहा है तो साइबर सेल की मदद से उसे बेचने वाले कारोबारियों का पता लगाया जा सकता है। जुलाई 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाया था। मांझे की बिक्री करने वाले पर एनजीटी के सेक्शन 18 के तहत कार्रवाई होती है। चाइनीज मांझे से घायल होने वाले लोग केस दर्ज करा सकते हैं। इसमें 2 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। बागपत से न्यूज 18 के लिए शहजाद राव की रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार अच्छा कार्य कर रही है और अच्छी सरकार चल रही है, ये कहना है नैनीताल से सांसद अजय भट्ट का। उन्होंने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड दिल्ली से नजदीक हैं, 4 घंटे में लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसलिए दोनों राज्यों से नेता अपने नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंच जाते हैं। अजय भट्ट ने कहा कि नेताओं के दिल्ली आने जाने पर किसी भी तरह की अटकलें और अफवाहें गलत हैं और राज्य सरकार अच्छा कार्य कर रही है। 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता अब दिल्ली हो गया है, इतनी अच्छी सड़कें हो गई हैं। अपने नेताओं से मिलने के लिए उत्तराखंड के लोग, हिमाचल के लोग, जगह जगह के लोग आते रहते हैं जिनका नजदीक है। बाकी जो चर्चाएं और अफवाहें हैं वो मात्र अफवाहें हैं, कहीं से कहीं तक कोई नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बहुत अच्छी सरकार हमारी चल रही है, बहुत अच्छा काम उत्तराखंड में हो रहा है। अमेठी में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। कोतवाली के पास पार्क में किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर पंचायत के बुलडोजर ने पार्क में अस्थायी तौर पर लगाए गए कई दुकानों को गिरा दिया। नगर पंचायत की माने तो इन दुकानों के लगने से नालियों की सफाई नहीं हो पाती थी और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। जल्द ही इस पार्क का सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि पार्क में कई कपड़ा और सब्जी व्यवसायी पिछले कई सालों से दुकान लगाते थे। कई लोगों से लिखित शिकायत मिली कि अवैध अतिक्रमण हुआ है और वो पार्क हमने शासन में भेजा हुआ है उसके सौंदर्यीकरण के लिए, और हमें नालियां सफाई करने में भी समस्या हुई थी, इसलिए वो अवैध अतिक्रमण हटवाया गया है। और आजमगढ़ पुलिस ने सुमन हत्याकांड के आरोपी अमित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को कामयाबी मिली है। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायर किया था और जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, घटना में इस्तेमाल बाइक और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। अहिरौला थाना क्षेत्र में 19 अगस्त को युवती सुमन यादव का शव मिला था। इनको पहले उन्होंने बात करने के लिए बुलाया और उसके बाद में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसी दौरान लड़की के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी पे गुस्सा होकर उसने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में फिर मोबाइल तोड़ दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह अमीलिया जो जगह है वहाँ पे इनकी ये ट्रेस हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको पैर में गोली लगी है। अभी इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदायूं में भारत बंद प्रदर्शन के दौरान मिठाई की दुकान में मारपीट और तोड़फोड़ की गई। हंगामा करने वालों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतलें तोड़ी। दुकान में तोड़फोड़ में 3 लोग घायल हुए हैं। दरअसल बिना वर्दी में तैनात किए गए पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। हमले से बचने के लिए सिपाही ने दुकान में शरण ली। जब सिपाही के बचाव में दुकान के लोग उतरे तो दुकान में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। मारपीट में दुकान मालिक के 2 बेटे और उसका नौकर घायल हुआ है। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सिपाही मौके से जान बचाकर फरार हो गया। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरम मोहल्ले का है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18।